हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विलेजर स्टडी में। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रफल का अगला भाग। तो हमने 55 क्वेश्चन करा दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 56वां है। तो 56वें क्वेश्चन में देखिए क्या है, इसमें दिया है एक वर्गाकार रूप से मुड़ी हुई एक इस्पात की तार 121 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल घेरे हुए है। देखिए दोस्तों, एक वर्गाकार रूप में एक तार मोड़ दिया गया है। इस तरीके से मान लीजिए ये एक वर्गाकार तार मोड़ दिया है, ठीक है। तार है चारों तरफ मोड़ा हुआ और इस ये क्षेत्रफल जो घेरी हुई है वो 121 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल घेरे हुए इस तार को वृत्ताकार रूप में मोड़ने पर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। अब हमने क्या किया, इस तार को अब सीधा कर लिया। अब इस तार को उठा के हमने सीधा कर लिया और फिर उसका एक गोल पहिया सा बना दिया, ठीक है। एक गोल रिंग्स बना दिया उसका, और वो पूछ रहा है उस रिंग, वो जो रिंग है वो कितना क्षेत्रफल घेरे हुए है। अब हमारे पास देखिए दोस्तों क्षेत्रफल आ गया। सबसे पहले तो इसकी एक भुजा निकाल लेते हैं। तो भाई ए स्क्वायर बराबर हो गया 1 to 1 और ए बराबर हो गया 11, ठीक है। अब हमारे पास ए भुजा यानी ए बराबर कितना है, ये 11 सेंटीमीटर है और इसका परिमाप, इसकी जो लंबाई 11 ये है, 11 ये है, 11 ये है, तो बराबर कितनी हो गई, इसकी जो लंबाई है परिमाप जो है वो है 44 सेंटीमीटर का, यानी वो 44 सेंटीमीटर लंबी सरिया है या तार है। अब हमने उसको गोल कर दिया, ठीक है। अब हमने उसे गोल कर दिया, गोल करने के बाद वो इस आकार में कन्वर्ट हो गई, ठीक है, इस तरीके से। अब इसकी जो ये जो तार है इसकी जो लंबाई है यानी इसकी वृत्त की जो परिमिति है वो कितनी है, 44 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो वृत्त की परिमिति कितनी होती है, वृत्त की परिमिति होती है 2 पाई r, ठीक है। अब यहाँ पे 2 की वैल्यू 2 तो है ही, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, 22/7 गुणा r, हमें r की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। r की वैल्यू निकालनी है और ये किसके बराबर है, क्योंकि इनके दोनों के बराबर क्या है वो है 44 सेंटीमीटर, क्योंकि इसकी जो लंबाई है चारों ओर की जो तार की लंबाई है वो 44 सेंटीमीटर। अब इन दोनों को इधर पहुंचा देते हैं, 22 दूनी 44 हो जाएगा, 44/7। तो r बराबर क्या हो जाएगा, तो 44 तो ये है ही, जब ऊपर 44 है तो इधर जाके नीचे हो जाएगा 44, और नीचे यहाँ 7 है तो ये ऊपर पहुँच जाएगा। तो 44 से 44 चला जाएगा, r बराबर क्या हो गया हमारा 7। अब हमारे पास r की वैल्यू आ गई 7, यानी कि यहाँ से और यहाँ तक की जो वैल्यू हो गई वो 7 सेंटीमीटर हो गई। अब पूछा है इसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल निकालने में क्या है भाई, अब तो बहुत आसान हो गया। अब क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, क्षेत्रफल होता है हमारा पाई r स्क्वायर, और पाई की वैल्यू कितनी है हमारी 22/7 गुणा r का मतलब क्या है 7 गुणा 7, तो 7 से ये 7 चला जाएगा तो क्या आएगा हमारा 154, ये हमारा आंसर हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर में, 154 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे भाई 57वां। 57वें क्वेश्चन में क्या है, किसी वृत्त की त्रिज्या में 1 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में 22 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। वृत्त की प्रारंभिक त्रिज्या कितनी है। देखिए दोस्तों, एक वृत्त है, यहाँ मान लेते हैं एक ये वृत्त है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की कुछ दूरी है, और एक वृत्त ये है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की भी कुछ दूरी है। हमने इस दूरी को x मान लिया यहाँ से यहाँ तक की, और इसमें 1 सेंटीमीटर की दूरी त्रिज्या में वृद्धि कर देते हैं, यानी x + 1 कर देते हैं। तो क्या होता है, उसकी जो क्षेत्रफल में वो 22 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। यानी ये क्षेत्रफल बड़ा है, ये छोटा है, क्योंकि ये इससे 1 सेंटीमीटर बड़ा है। अगर हम इस बड़े वाले क्षेत्रफल में से इस छोटे वाले क्षेत्रफल को निकाल दें तो हमारे 22 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारे पास r की वैल्यू आ गई, r बराबर क्या हो गया, यहाँ में r बराबर हो गया x + 1 और यहाँ में r बराबर हो गया 1। अब यहाँ पे रख देंगे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई r स्क्वायर, ठीक है। और पाई r स्क्वायर में ये बड़ा वाला ले लेते हैं हम यहाँ पे, तो पाई कितना हो जाएगा भाई, पाई तो पाई रहेगा, और r की वैल्यू कितनी है x + 1 का स्क्वायर, ठीक है। इसमें से हम छोटे वाले को निकाल दें, यानी पाई और गुणा r, यानी r यानी x का, यहाँ पे x, अबे यार x का x आ गया, यानी x स्क्वायर,
ठीक है। तो ये बराबर कितने का हो जाएगा, 22 के हो जाएगा, 22 वर्ग सेंटीमीटर के। बड़े वाले में से हमने छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दिया और वो कितने के बराबर है, 22 वर्ग सेंटीमीटर के, वो हमें दे रखा है। अब यहाँ पे देखिए दोनों में पाई है, पाई को हमने कॉमन ले लिया, पाई को कॉमन ले लिया और यहाँ पे क्या रह गया, x + 1 का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे -x², ठीक है, और ये कितने का हो गया, 22 के बराबर। अब देखिए दोस्तों, पाई का मान इधर पहुंचा देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब पाई का मान हम इधर पहुंचा देते हैं तो 22/7 हो जाएगा, तो इधर जाएगा उल्टा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो गुणा 7/22, 22 से 22 चला जाएगा, यहाँ वैल्यू 7 रह जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये पाई गायब हो गया, ये मान लीजिए, ठीक है। अब ये हमारे पास इस ब्रैकेट को भी यहाँ से हटा दीजिए। अब हमारे पास देखिए a² + b² का है, तो x² + 1 का स्क्वायर प्लस 2x, 2ab लिखेंगे तो a के b क्या है, एक का कोई मान होता नहीं है, तो माइनस क्या हो जाएगा, x² के बराबर क्या हो गया, 7 के, ठीक है। अब देखिए माइनस का x² है, यहाँ पे प्लस का x² है, दोनों खल्लास, ये प्लस का 1 है, इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, 2x बराबर क्या हो गया हमारा 6 के, और x की वैल्यू क्या आ गई, 3 सेंटीमीटर। यानी हमारी त्रिज्या पूछी है तो प्रारंभिक त्रिज्या क्या है, वो हमने मानी थी x, और x की वैल्यू कितनी आई है, तो वो आई हमारी 3 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 58वां। है, एक वृत्त के क्षेत्रफल का मान इसकी परिधि के संख्यात्मक मान का 7 गुना है, वृत्त की परिधि कितनी है। ये देखिए दोस्तों, एक वृत्त का क्षेत्रफल का मान, देखिए एक वृत्त का क्षेत्रफल है, हमने वो क्षेत्रफल कुछ भी मान सकते हैं, x मान लिया। वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, तो क्षेत्रफल बराबर, देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल बराबर x मान लिया, और परिधि बराबर परिमिति बराबर क्या होगा, देखिए तो दोस्तों इसमें क्षेत्रफल x मान लिया हमने, तो इसमें दिया है एक वृत्त का क्षेत्रफल का मान परिधि के संख्यात्मक मान का 7 गुना है, ठीक है। अगर परिधि का हम 7 गुना कर दें तो क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ मान लेते हैं ये क्षेत्रफल x है और यहाँ 7x कर दें, ये x की वैल्यू यहाँ पे परिमिति है, ये क्षेत्रफल है। अगर हम परिमिति की गुणा 7 से कर दें, ये एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, ये हमने बताया है क्वेश्चन में, ठीक है। ये थोड़ा सा सोचने वाली है, हमारी कॉमन सेंस की बातें हैं। अब इसमें आगे दिया है वृत्त की परिधि कितनी है, परिधि निकालनी है दोस्तों, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास ये तो है क्षेत्रफल, ये है परिधि का मान, ठीक है। ये है क्षेत्रफल, ये है परिधि का मान, तो पहले हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, देखिए वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² बराबर 7 ये है, और परिधि कितनी होती है, परिधि होती है हमारी 2, गुणा का चिन्ह लगाएंगे 2πr, परिमिति हो गई। इसकी परिमिति की 7 से गुणा कर दी, दोनों बराबर हो गए। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा सोचते हैं, क्या करते हैं, देखिए अब हम चलो इस पक्ष को इधर लिख लें, कोई प्रॉब्लम, या इसको चलो उधर ही रहने दो, तो ये हो जाएगा पाई गुणा r, क्योंकि r गुणा r² हो गया, हमने कुछ भी नहीं किया है, बराबर 7 दूनी 14 और πr, ठीक है, इस तरह लिख लिया। अब देखिए πr को इधर गुणा में ही इधर आके बटे में हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम पाई गुणा r, ठीक है, हमने यहाँ से हटा दिया, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। ये 14 के बराबर है। अब देखिए πr से ये πr चला जाएगा, ठीक है, तो r बराबर क्या हो गया हमारा 14, r की वैल्यू आ गई हमारे पास, कोई प्रॉब्लम। अब r की वैल्यू आ गई और हमसे पूछा क्या है, वृत्त की परिधि कितनी है, तो परिधि निकालनी है, ठीक है। तो परिधि बराबर क्या होता है, 2πr, वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, 2πr। अब हमें यहाँ पे रख देना है, तो 2 की वैल्यू तो 2 हो जाएगी, पाई की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे गुणा 22/7, और गुणा r की वैल्यू कितनी है 14,
तो 7 से ये 2 बार चला जाएगा और 2 दूनी 4 और 4 की गुणा 22 से करेंगे तो ये हो जाएगा 88 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा 88 इकाई के बराबर। इकाई दिया है इसमें, ठीक है, इकाई है इसमें, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 59वां। देखिए थोड़े से दोस्तों लेंथी भी हैं और महत्वपूर्ण भी हैं, क्योंकि अगर इन्हें आप समझ गए तो समझ लीजिए आपने बहुत बड़ी समस्या का समाधान कर दिया। 59वां है, एक वृत्त की परिधि एवं त्रिज्या का अंतर 37 सेंटीमीटर है, इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए दोस्तों आप इसे दो तरीके से कर सकते हैं, चाहे तो आप इसे ऑप्शन से कर लें, क्योंकि ऑप्शन से करेंगे थोड़ा सा इजी भी रहेगा, आसान भी रहेगा, लेकिन मैं कुछ बेसिक बातें बता देता हूं इसमें करना क्या है। देखिए दोस्तों इसमें दिया है एक वृत्त की परिधि क्या होती है, एक त्रिज्या से त्रिज्या का जो परिधि का और त्रिज्या का अंतर है वो 37 सेंटीमीटर का है। जैसे हम परिधि, हमें पता है परिधि ज़्यादा होगी त्रिज्या कम होगी, तो हम परिधि में से यानी 2 पाई r में से माइनस r यानी त्रिज्या निकाल दें तो क्या हो जाएगा 37 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये तो समझ ही गए होंगे, ये हमारी त्रिज्या हो गई, ये क्या होगा परिधि हो गई, इसमें से इसे निकाल दिया तो ये आ गया। ठीक है, r 37 के बराबर। वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है दोस्तों, आप इसे सॉल्व कर लीजिए। क्षेत्र हमारे पास r की वैल्यू आ जाएगी, r की वैल्यू, चलो इसे थोड़ा सा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 2 पाई r है, ठीक है, 2 पाई r है और यहाँ पे हमारे पास केवल r है। ठीक है, तो ये किसके बराबर है 37 के। r इसमें है, r इसमें मौजूद है, हमने r को कॉमन ले लिया तो 2 पाई इधर बचा माइनस 1 हो गया। ठीक है, बराबर कितने का हो गया 37 के। कोई प्रॉब्लम, कोई भी समस्या कुछ भी नहीं होगी। r की वैल्यू निकालनी है हमें, तो r की वैल्यू निकालनी है, या तो इस 37 को इधर ले आइए या फिर r को इधर ले जाइए। तो हम सबसे क्यों ना हम 2 पाई r माइनस 1 को इधर ले जाते हैं। ठीक है, तो हम पहले 2 पाई r इसे सॉल्व कर लेते हैं, इसे थोड़ी सी इसमें से इसकी जो वैल्यू है उसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 का मान ऐसे रहेगा गुणा 22/7 हो जाएगा। ठीक है, -1। अब देखिए दोस्तों ऊपर तो हो गया 22 दूनी 44, हम ऊपर 44 ही लिख लेते हैं, तो 44/7 लिखे लेते हैं। अब यहाँ पे -1 है, इसकी 7 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -7/7 हो जाएगा। अब नीचे दोनों में हर समान है तो हम एक ही जगह लिख लेते हैं। ठीक है, ये हो गया बराबर क्या हो गया 37 के। इसकी कैलकुलेशन की ये आ गया। ठीक है, अब ये इसे सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, थोड़ा सा इसे और सॉल्व करेंगे। 44 में से 37 जाएगा, उस 7 जाएगा तो कितना बचेगा r 37/7। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसे गुणा में लिख लेते हैं, गुणा बराबर 37, ये आ गया। अब ऊपर यहाँ पे 37 है, यहाँ पे भी 37 है, चाहे इसे काट लीजिए, चाहे गुणा में जाएगा इधर जाके उल्टा हो जाएगा। r बराबर क्या हो जाएगा 37, तो ये हो गया गुणा, ये वाला नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा, 37 से 37 चला जाएगा और r की वैल्यू क्या हो गई 7 के बराबर। अब हमारे पास त्रिज्या क्या है 7 सेंटीमीटर, r की वैल्यू आ गई। क्षेत्रफल पूछा है दोस्तों 59 का क्या है क्षेत्रफल पूछा है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, तो क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2 क्षेत्रफल होता है हमारा पाई r स्क्वायर। तो पाई का मान है 22/7 गुणा r की वैल्यू कितनी है 7 × 7। ठीक है, और 7 से 7 को ख़त्म कर देंगे तो 22 × 7 बचेगा, 22 × 7 बराबर क्या हो जाएगा 154 के। बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल था। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 60वां। क्वेश्चन नंबर 60वां। साठवें क्वेश्चन में क्या है, किसी वृत्त की त्रिज्या में 30% की कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आएगी, ये पूछा है। देखिए दोस्तों किसी वृत्त की त्रिज्या में 30% की कमी कर दी गई। अब हम मान लेते हैं त्रिज्या क्या थी 100% थी, त्रिज्या क्या थी 100% थी, त्रिज्या r हो गई। ठीक है, r बराबर क्या है 100% के, उसमें कमी हो गई
व्रत की त्रिज्या में 30% की कमी होगी तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। तो सबसे पहले तो व्रत का क्षेत्रफल लिख लेते हैं पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आर की वैल्यू क्या है 100 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 100 आर का स्क्वायर। ठीक है, 100 आर के, ये 100% त्रिज्या है उसकी, अपने आप में एक पूर्ण है। ठीक है, अब इसे कर लेते हैं भाई 100 की गुणा 100 से करेंगे क्योंकि स्क्वायर 100 का भी है, तो क्या हो जाएगा हमारा 10,000 हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी आ गई जो ओरिजिनल क्षेत्रफल है वो वाला। अब क्या है दूसरा क्षेत्रफल में क्या है जिसमें कमी हुई है, तो उसमें कमी हुई है 30% की, तो वो 100 में से 30% की कमी कर देंगे तो क्या रह जाएगी, वैल्यू रह जाएगी 70, यानी पाई 70 आर का स्क्वायर। ये आ गया। अब इसे खोल लेते तो 7 सत्ते 49, 49 के बाद में 00 पाई आर स्क्वायर। ये वो वैल्यू हो गई जो बाद में कम होने के बाद आई है। पहले थी 10,000, बाद में हो गई 4900। तो इन दोनों में अंतर देखेंगे, दोनों में अंतर कितने का हो गया, तो दोनों में अंतर हो गया 5100 का। ठीक है, दोनों में अंतर हो गया 5100 का। पाई आर दोनों में है ही। पहले त्रिज्या क्या थी, पहले थी 10,000। ठीक है, पहले 10,000 थी, अब ये अंतर दोनों में 5100 का हो गया, तो 100 में कितना होगा, 100% निकालने के लिए हम 100 से गुणा कर देते हैं। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 0 बचा क्या हमारे पास 51, तो क्या हो गया 51% की कमी हो गई। ये हमारा आंसर हो गया। कमी कितनी हुई है 51% की। आप इस तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस भाग को भी करते हैं यहीं समाप्त। मिलेंगे इससे अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।